आज भी बहुत से लोग इन ईएमएस को एक एंटर एग्जिट टूल की तरह देखते हैं, पर ईएमए एक कंफर्मेशन टूल है, ना कि सप्लाई डिमांड एरिया जिसको देख के एंटर एग्जिट किया जा सके। ईएमएस का काम है तुम्हारी ट्रेड को ट्रेल करवाना और मैनेज करवाना। अब अपना कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, हम ईएमए के बेसिक से लेके एडवांस तक एक एक कंसेप्ट समझने वाले हैं, वो कैसे काम करते हैं विद लाइव मार्केट एग्जांपल्स। अब सबसे पहले समझते हैं इस एमए को। देखो, एमए का मतलब होता है मूविंग एवरेज, और कुछ लोग इसको सिंपल मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। अगर हम 9 मूविंग एवरेज के एग्जांपल ले, इसका मतलब ये जो लास्ट 9 कैंडल्स हैं इनमें डेटा कितना मूव हुआ है वो एवरेज प्राइस यहाँ मार्केट शो कर देगी, और जैसे जैसे एक नेक्स्ट कैंडल बनती जाएगी प्रीवियस कैंडल को मार्केट कट आउट करता जाएगा। अब इसमें याद रखने वाली एक चीज है कि जो मूविंग एवरेज है इसमें ये सभी कैंडल्स को इक्वल वेटेज मिलेगी, मतलब सबके प्राइस को इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाएगी। पर वहीं अगर हम ईएमए की बात करें तो जो ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके अंदर भी सेम 9 कैंडल्स का एवरेज प्राइस निकाल के मार्केट एक लाइन की तरह शो करती है, बट इनमें जो ये रिसेंट कैंडल्स होती है इनको मार्केट ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये 9 कैंडल की बात करें तो इस कैंडल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, फिर उससे कम इंपॉर्टेंस, फिर उससे कम इंपॉर्टेंस, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इंपॉर्टेंस गिरती जाती है। तो जितनी रिसेंट कैंडल होगी उतनी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, और इसी वजह से तुम देखोगे कि जो मूविंग एवरेज होती है वो प्राइस से थोड़ा फार मूव करती है और ईएमए प्राइस के क्लोज मूव करती है। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो जो ये ब्लू लाइन है ये है ईएमए, और जो रेड कलर की लाइन है ये है सिंपल मूविंग एवरेज। देखो, जैसे ही प्राइस अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है तो ईएमए जल्दी रिएक्ट कर रही है कंपैरेटिवली टू एमए। सेम इस केस के अंदर देखो, ईएमए पहले अप ट्रेंड के अंदर चलेगी और मूविंग एवरेज बाद में आ रही है। तो जो ईएमए होती है वो रिसेंट प्राइस से ज्यादा क्लोज में होती है, इसीलिए हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड, फॉर एग्जांपल 5 मिनट स्कैल्पिंग, 15 मिनट स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेड्स, उनके अंदर ईएमए ज्यादा प्रेफरेबली यूज होती है। पर वहीं अगर हम स्विंग ट्रेड्स की बात करें, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे हमें एसएमए ज्यादा काम आती है। देखो, ईएमए को यूज करके ट्रेंड का पता करना बड़ा आसान है। अगर मार्केट के अंदर प्राइस ईएमए के ऊपर है, इसका मतलब जो लास्ट 9 कैंडल्स है रिसेंट का प्राइस उनसे ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए वो अपनी 9 कैंडल की एवरेज से ऊपर रिएक्ट कर रहा है। और वहीं अगर मार्केट के अंदर प्राइस अपनी 9 ईएमए या कोई भी ईएमए के नीचे है, इसका मतलब क्या है कि जो उसकी लास्ट की 9 कैंडल्स है उनके एवरेज प्राइस से मार्केट का प्राइस ज्यादा गिर रहा है, इसलिए ट्रेंड क्या होगा, इसलिए ट्रेंड हो गया बियरिश। और वैसे ही अगर प्राइस ऊपर था तब ट्रेंड क्या हो गया, बुलिश। अब तुमने बहुत बार देखा होगा मार्केट के अंदर ईएमए के क्रॉसओवर्स को लेके बड़ी कंफ्यूजन चलती है, और बहुत लोग उसके ऊपर स्ट्रेटेजीज भी बना के बैठे हैं। देखो, ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 ईएमए का यूज करूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ऑरेंज वाली ईएमए होगी 20 ईएमए, और जो ये ब्लू कलर की ईएमए होगी ये होगी 9 ईएमए। अगर मार्केट के अंदर 9 ईएमए 20 ईएमए को क्रॉसओवर करके ऊपर आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो रिसेंट की 9 कैंडल्स हैं उनके अंदर जो प्राइस मूव हो रहा है वो अपनी 20 कैंडल्स की एवरेज से ज्यादा मूव हो रहा है। दैट मींस जो अभी रिसेंट का प्राइस है इसका ट्रेंड क्या हो गया, बुलिश होगा। यहाँ पे क्या है, बायर्स ज्यादा एक्टिव है, इसीलिए क्रॉसओवर के अंदर तुमने देखा होगा बहुत सी स्ट्रेटेजीज बन, जिसके अंदर जैसे ही छोटी ईएमए बड़ी ईएमए को क्रॉसओवर करती है तो लोग बाइंग के ट्रेड्स के सिग्नल देने लग जाते हैं। अगेन वही बात है कि ईएमए सिर्फ एक कंफर्मेशन टूल है, ना कि कोई एंट्री एग्जिट का टूल है। एंटर एग्जिट कैसे करना है ये भी हम सीखेंगे, बट अभी के लिए अगर तुम देखो तो जो क्रॉसओवर है इसका सिंपल सा मतलब है कि जो रिसेंट की छोटी कैंडल्स, फॉर एग्जाम्पल हमने 9 ईएमए ली, इसका प्राइस ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर रहा है अपनी बड़ी ईएमए से, जो कि हमने 20 कैंडल्स की एवरेज ली थी। ऐसे ही अगर तुम सेम देखो जो डाउन ट्रेंड होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो तुम बियरिश क्रॉसओवर बन रहा है, 9 ईएमए 20 ईएमए को ऊपर से क्रॉसओवर कर रही है। इसका मतलब क्या है, जो रिसेंट की 9 कैंडल्स है इनके अंदर प्राइस ज्यादा जल्दी ड्रॉप हो रहा है कंपैरेटिवली टू अपनी लास्ट 20 कैंडल्स से। देखो, ट्रेडिंग के अंदर कंसेप्ट्स बड़े सिंपल हैं, उनको कॉम्प्लिकेट बनाया गया है। अब इस चीज को कहीं पे नोट डाउन करके रखना, जितना हमारा शॉर्ट टर्म का ट्रेंड होगा और जितनी हमारी होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी उतनी ही हमें कम ईएमए का यूज करना पड़ेगा, और जितनी हमारी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतनी हमें बड़ी ईएमए का यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तब हमारे पास में एंटर एग्जिट की ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है। उस केस में हम यूज़ करेंगे या तो 5 ईएमए को छोटी ईएमए रखते हुए और 9 ईएमए के साथ में उसका क्रॉसओवर देखते हुए। वही हम 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी होल्डिंग कैपेसिटी लगभग आधे घंटे की है, तब हम 9 और 20 ईएमए का यूज़ करेंगे। और वहीं अगर हम स्विंग ट्रेड्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे, तब हम यूज़ करेंगे 100 ईएमए, 50 ईएमए या फिर 200 ईएमए। तो कंक्लूजन क्या निकला, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना छोटा हमारा होल्डिंग टाइम और उतनी ही छोटी ईएमए की वैल्यू, ताकि हमें जल्दी रिएक्शन मिल सके प्राइस का।
जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा और उतनी ही ज़्यादा हमारी ईएमए की वैल्यू, ताकि हमें अपने होल्डिंग टाइम के हिसाब से एक ट्रेंड की अच्छी कंफर्मेशन मिल सके। अब थोड़ा सा चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि ईएमएस पे कहाँ कहाँ ट्रेड बने थे और हमने उनमें एंटर एग्जिट कैसे किया। अगर तुम कल के ट्रेड को ध्यान से देखो तो सुबह से मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट कर रखा था और वहीं आरएसआई का ओवरसोल्ड रीजन क्रिएट हुआ। इस आरएसआई के ओवरसोल्ड रीजन प्लस में ये स्पॉट के ऊपर जो 5 मिनट की बुलिश कैंडल बनी है, इसको देखते हुए सारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से लॉन्ग कर रहे होंगे। देखो, अगर मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करना है तो उसके अगेंस्ट में मार्केट को लिक्विडिटी बनानी पड़ती है और लिक्विडिटी बनाने के लिए मार्केट को कोई ना कोई सेटअप दिखाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आरएसआई का ओवरसोल्ड रीजन का मार्केट ने सेटअप बना रखा था। पर अब तुम प्राइस एक्शन को ध्यान से देखो तो जैसे ही इंट्राडे का ये जो स्विंग बना है मार्केट के अंदर, जैसे ही मार्केट इसके फिबोनाची के 0.5 लेवल पे आया, उसने रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। पर ये रिजेक्शन हमारे लिए एंटर करने का एक इनफ कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे हमने देखा ईएमए का क्रॉसओवर, जैसे ही मार्केट की 9 ईएमए ने 20 ईएमए को क्रॉसओवर कर दिया ऊपर से। हमने क्या पढ़ा था, रिसेंट की 9 कैंडल्स के अंदर प्राइस ज़्यादा फॉल कर रहा है मार्केट के अंदर रिसेंट 20 कैंडल्स है। इसका मतलब यहाँ सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। प्लस में यहाँ पे फिबोनाची की रिजेक्शन है, प्लस में यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी ट्रैप हो चुकी है। वहीं से हमने शॉर्ट के अंदर एंट्री बनाई इस कैंडल की कंफर्मेशन के ऊपर। इस 0.6 के ऊपर का हमने स्टॉप लॉस रखा और नेक्स्ट स्पॉट तक का टारगेट रखा। इस ट्रेड को तुम ध्यान से देखो तो मार्केट ने प्रीवियस क्लोजिंग के टाइम पे ईएमएस का क्रॉसओवर बना के छोड़ दिया था, जो कि था एक बुलिश क्रॉसओवर। यहाँ से लॉन्ग के अंदर एंटर तो करना है, पर क्लोजिंग आर के कारण से इंट्राडे के अंदर हम लॉन्ग में एंटर नहीं कर सकते थे। अब जैसे ही नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होकर अपने स्पॉट के ऊपर आती है, यहाँ पे हमें क्या दिखता है, डीएमआई का बुलिश क्रॉसओवर। पर क्रॉसओवर्स हमारे लिए इनफ नहीं थे, उसके साथ में हमें देखना था एडीएक्स 25 से ऊपर है या नहीं है। जैसे ही मार्केट ने एडीएक्स का 25 का लेवल क्रॉस किया, प्लस में ये बुलिश कैंडल क्रिएट करी। अब ये पहले बायर्स की लिक्विडिटी मार्केट ने खा ली, प्लस में ये जो बुलिश कैंडल ने ईएमएस के ऊपर क्लोजिंग दी है, हमने इसी कैंडल पे एंट्री बनाई, इस स्पॉट के नीचे का रखा स्टॉप लॉस और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का टारगेट। अब तुम इस केस को ध्यान से देखो, सुबह से मार्केट साइडवेज वोलेटाइल होते हुए अपने स्पॉट के ऊपर आई, पर जब ये मार्केट स्पॉट पे आई है तो ये सेम इक्वल लोज के साथ में मार्केट का डाइवर्जेंस देखो कितना ज्यादा क्रिएट हुआ है और ये डाइवर्जेंस के साथ में मार्केट हायर हाई क्रिएट करना शुरू कर रहा था आरएसआई के अंदर। अब हमें क्या चाहिए थी, ईएमएस के ऊपर कंफर्मेशन, ताकि हम एंटर कर सके। अब जैसे ही मार्केट ने इस रिजेक्शन कैंडल की ईएमए के क्रॉसओवर के साथ में क्लोजिंग दी, हमने इसी कैंडल के ऊपर एंट्री बनाई रिजेक्शन की क्लोजिंग के साथ में और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का अपना टारगेट बुक किया। देखो, हमने किसी भी केस के अंदर सिर्फ ईएमए के ऊपर एंट्री नहीं बनाई, हमने ईएमए के साथ साथ एक लॉजिक देखा जहां पे हमें मार्केट के अंदर लिक्विडिटी मिल रही थी। दूसरा, हमने किसी ना किसी इंडिकेटर का यूज़ किया जिसने हमें मार्केट की स्ट्रेंथ बताई, चाहे वो आरएसआई हो चाहे वो एडीएक्स हो। इसी के साथ में हमने प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर एंट्री करी और अपना टारगेट रखा या तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक या फिर नेक्स्ट सपोर्ट तक। देखो, अब इससे प्रीवियस डे के अंदर मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करी थी। इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही अगले दिन ओपन होते ही ब्रेकआउट आया, हाथों हाथ रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे शॉर्ट के अंदर गए होंगे और जैसे ही ये रिटेल ट्रेडर्स एंटर हुए, मार्केट ने इसी कैंडल के अंदर ऊपर वीक बना के उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया। अब इन रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस जाने के साथ में तुम देखो तो डीएमआई ने बियरिश क्रॉसओवर बनाया, प्लस में एडीएक्स भी 25 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्लस में यहाँ पे हेल्दी क्लोजिंग हुई है और इसके साथ में तुम देखो तो 9 और 20 ईएमए का भी क्रॉसओवर हुआ है। इतनी कंफर्मेशन एक ट्रेड के लिए मोर देन इनफ होती है और हमने वही किया। इस बियरिश कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री बनाई, ईएमए के क्रॉसओवर्स के पास में अपना स्टॉप लॉस रखा और नेक्स्ट स्पॉट तक का अपना टारगेट बुक किया। अब अगर तुम इस ट्रेड को एज अ ऑप्शन सेलर देखो तो तुम्हें एक तो थीटा डिके का फायदा मिला, दूसरा तुम्हें डायरेक्शन का फायदा मिला। मार्केट के अंदर चाहे वो आरएसआई हो, चाहे वो डीएमआई हो, चाहे वो ईएमएस हो, ये सिर्फ एक कंफर्मेशन टूल है। एंटर एग्जिट हम हमेशा अपने प्राइस एक्शन के बेस पे कर रहे हैं और इन टूल्स के साथ में हम कंफर्मेशन ले रहे हैं। बाकी देखो, ऐसी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी कमेंट कर देना तुम्हारे कोई भी डाउट्स हो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसा डाउट हो जो तुम मेरे से पर्सनली पूछना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वहां पे जाओ, अपने डाउट्स डीएम करो, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। बाकी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीक मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।